विभूतिपुर का तो बहुत बड़ा दुर्गति है जी। जात पात से नेता चुन के आते हैं जी। वो तो क्राइम का अड्डा ही बना दिए हैं जी। जब तक रहेगा तब तक ऐसे ही नेता चुन के आएंगे। नेता चुनाएगा तभी विभूतिपुर का विकास हो सकता है, वैसे संभव नहीं है। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ आभा ठाकुर जी हैं, जो स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर पूर्व विधायक विभूतिपुर उनकी पत्नी है और जनसुराज की नेता है, जो कोर कमेटी की सदस्य है और विभूतिपुर की अभ्यर्थी प्रत्याशी है। इनसे जानेंगे कि विभूतिपुर की आज भी मूलभूत समस्या क्या है। पूर्व में जो विधायक रहे, बिहार सरकार में रहे, जेडीयू के विधायक और अभी वर्तमान में सीपीआईएम के विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे इनका जो कार्यकाल है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जानेंगे कि ये जनसुराज से जुड़ी है, तो निश्चित तौर पे जनसुराज का जो सोच है, जो एम्बिशन है, उससे प्रभावित होने के बाद ही ज्वाइन किया है। तो जानेंगे कि जो प्रशांत किशोर का रोड मैप है, जो 5 मुद्दा है उनका, क्या वो मुद्दा चुनाव जीतने के बाद जमीन पर उतर पाएगा या प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने के लिए रह जाएंगे या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। और ये भी जानेंगे कि विभूतिपुर में आज भी क्राइम रुक नहीं रहा है। समस्या के नाम पे स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आरओबी का निर्माण एक बड़ी और गंभीर समस्या है। क्या मानती है आप? प्रशांत किशोर से निश्चित तौर पर प्रभावित हुई और जनसुराज को आपने ज्वाइन किया और जनसुराज ने आपको मान सम्मान भी दिया, कोर कमेटी के सदस्य भी हैं आप। क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी सिर्फ वोट काटने के लिए हैं या फिर किंग मेकर की अगर फुल फ्लेजर अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या किंग मेकर रहेंगे क्या बिहार में? नहीं, वो बस अगर हमारी सरकार, उम्मीद तो करते हैं कि सरकार बनेगी हमारी जी। और सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अभी जो विभूतिपुर की मूलभूत समस्या है, क्या मानती है, किस तरह की समस्या है और विगत कई वर्षों में इसका विकास हुआ है क्या विभूतिपुर का? नहीं, विभूतिपुर का तो बहुत बड़ा दुर्गति है जी। जात पात से नेता चुन के आते हैं जी। और अभी जैसे सीपीएम का है जी, तो वो तो क्राइम का अड्डा ही बना दिए हैं। जी। इससे पहले राम बालक जी थे जी। तो राम बालक जी का तो सारा चीज जो है, हम बोले क्या हो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सब कुछ जान ही रहे हैं कि राम बालक जी क्या किए हैं। सो तो कोई भी बन तो जाते हैं एमएलए, लेकिन विभूतिपुर में क्राइम भी बहुत बढ़ा हुआ है और बहुत सारी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और कॉलेज की समस्याएं हैं, स्कूल की समस्याएं हैं और एक गंभीर समस्या और है कि जो गुमती है सिंघिया वाली, कल हम वहां पर 1 घंटा फंसे रहे हैं तो वहां के जो लोग हैं बहुत अस्त व्यस्त हो रहे हैं गुमती से भी। लेकिन जो तत्कालीन है विधायक अजय कुमार जी, वो तो इन सब मुद्दों पर देखते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक है और जो सांसद है, ये इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आरओबी का निर्माण कराया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपके विभूतिपुर में? दोनों ही बेकार है जी, दोनों ही अच्छे स्थिति में नहीं है जी। और जो भी नेता चुन के जाते हैं या तो बाहर से आते हैं, दूसरे जिला से आए हैं। जो हमारे सांसद हैं वो भी समस्तीपुर जिले की नहीं है, नहीं विधायक ही हम लोग के समस्तीपुर बाहरी है, दोनों ही बाहरी। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्या? बहुत बड़ी दुर्भाग्य है जब कोई मतलब कि अपने जगह का जो नेता बनेगा तो हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब हो क्या सकता है, मतलब निश्चित तौर पर वो अपने लोगों के प्रति ज्यादा भाव रखेगा और इतने बड़े पद पर अभी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जो हमारे सांसद हैं जी। तो गृह राज्य बन के भी क्या किए हैं सांसद? उसके बाद भी ये दुर्भाग्य की क्राइम की स्थिति कंट्रोल से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। इस सब की वजह एक ही है, हम बार बार अभी जहां भी सभा कर रहे हैं सब जगह बोल रहे हैं कि जात पात से जब तक रहेगा तब तक ऐसे ही नेता चुन के आएंगे जी। ये बात जितना जल्दी हो हमारे जनता मतलब कि समझे और सही नेता चुनाएगा तभी विभूतिपुर का विकास हो सकता है, वैसे संभव नहीं है। आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक परिवार से है और आपके पति स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी 85 से 90 तक वहां के विधायक भी रहे, तो निश्चित तौर पे जनता में भी आपकी एक अपनी पहचान है, आपके परिवार की पहचान है। और पिछले चुनाव में वो जो एक वोट होता है सम्मानजनक 30,000 वोट लेके आए चुनाव में, लेकिन किंतु और परंतु की वजह से दुर्भाग्य है कि चुनाव हार गए। आप आई है राजनीति में और आप भी जनसुराज की दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं,
तो क्या लगता है आपको कि अगर जनसुराज आप पे दाव लगाती है तो क्या ये सीट आसानी से जीता जा सकता है? बिल्कुल। अगर जनसुराज और हमारे प्रशांत किशोर जी अगर इस सीट को देख लेंगे, जो हमारे पति भले ही 85 से 90 तक विधायक रहे हैं, लेकिन अभी भी आप जाके अभी हम जो सभा करने गए हैं तो हमको बोला गया कि जिस रास्ते से आप आए हैं, हारने के बाद ये रोड विधायक जी बनवाए थे। सो विधायक तो एक ही विभूतिपुर को मिला है, जो चंद्रवली ठाकुर जिनका नाम है। बाकी सब तो बस विधायक बनता है अपने फायदे के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। एक सच्चाई है बिहार में कि जो एक बार के विधायक होते हैं वो कई पीढ़ी का सोच लेते हैं। ये भी दुर्भाग्य है। बिल्कुल, ये भी दुर्भाग्य है। यही कारण है कि जो आम लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। नहीं होगा। आखिरी पंक्ति के लोगों को तो खिला पिला के ठग के वोट ले लेता है। जहाँ थे पहले वही आज। हम करीब 30 साल से विभूतिपुर विधानसभा में हम घूम रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम तो जो अभी भी बस्ती में गए हैं, जो मतलब फट जाता, आंख से आंसू निकल जाता है कि इनकी दुर्दशा कैसे खत्म होगी। जिनके विकास के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, शायद उनको देखने वाला कोई नहीं है। वो तो मतलब कि कम पढ़े लिखे हैं, मतलब समझिए नहीं पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के वोट से कोई राजा बन जाता है, लेकिन उसके दुर्दशा पर किसी का नजर नहीं जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता चुनाव जीता के अगर विधायक बनाती है विभूतिपुर से, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम किसी जात धर्म में विश्वास नहीं करते हुए, जो हमारे अंदर में जो विकास का काम आएगा, जो भी फंड आएगा, जैसे हमारे पति उस फंड में अपने घर के पैसे लगा करके उस चीज को पूरा करते थे, वही काम हम भी करेंगे। कोई मेरा मतलब बस हम अपने हस्बैंड का जो अधूरा सपना है उसी को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं। ये नहीं कि हम एमएलए बनने और मंत्री बनने आए हैं। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है और संतुष्टि भी है, तो निश्चित मेरे पास में बहुत संतुष्टि है। हमारा घर आप जाके देखिए, आपको वैसा घर मुखिया का भी नहीं मिलेगा जितना मतलब कि बुरे हाल में मेरा घर है, क्योंकि हम लोग कभी इसी में संतुष्ट हैं, इसी में खुश हैं हम लोग, क्योंकि गरीब का भला करें। और जब हम इस धरती पर आए हैं तो हमसे जितना संभव होगा हम गरीबों का मदद करेंगे। दलित महादलित दोनों का मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि आप भी जाके देखें तो आपके आंख से भी आंसू निकल जाएंगे कि इस गंदगी में आखिर वो जीवन कैसे जी रहा है। उसको भी तो साफ सुथरा जिंदगी चाहिए। चलिए आभा ठाकुर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जो स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी की पत्नी है, पूर्व विधायक विभूतिपुर की और जनसुराज की नेता है, प्रबल दावेदार है विभूतिपुर की। इनका साफ तौर पे कहना है कि विभूतिपुर में विगत कई वर्षों में जो क्राइम बढ़ा है उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, घटा नहीं है। और आज भी विभूतिपुर कहीं ना कहीं खून से रंगा हुआ है। निश्चित तौर पे जो अभी वर्तमान विधायक है उनकी जिम्मेदारी बनती थी इस सब पे कंट्रोल करना, लेकिन शायद कि वो इस पे ध्यान नहीं देते। विभूतिपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, जल जमाव की हो, सड़क की हो, या सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है आरओबी की, जो बिहार सरकार में अभी एनडीए में बीजेपी भी है, उसी बीजेपी के सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है नित्यानंद राय। बावजूद उसके उनके लोकसभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि घंटों घंटा भी रेलवे फाटक पे लोगों को खड़ा होना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। और ये सबसे दुर्भाग्य है कि विभूतिपुर के जो स्थानीय विधायक हैं या फिर उजियारपुर से जो सांसद है, दोनों बाहरी है। और बाहरी लोगों को वो दर्द क्यों होगा जो लोकल लोगों को होगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर पार्टी मौका देती है और जनता विश्वास जताती है, चूंकि इनकी पृष्ठभूमि भी राजनीति रही है और व्यक्तिगत भी इनका अपना वोट है, अपने लोग हैं, तो निश्चित तौर पे अगर इनको पार्टी सिंबल देती है तो इनके लिए चुनाव जीतना आसान होगा। और अगर ये चुनाव जीतती है तो इनकी पहली प्राथमिकता होगी, जो लोग वोट के समय कहते हैं कि आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ना, जो दलित महादलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, इनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो ये जनता को तय करना होगा कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी हैं जो जाने पहचाने हैं, आपके स्थानीय है, आपके हर सुख दुख में विगत कई वर्षों से, दशकों से, 2-3 दशक से आप लोगों के साथ है और आपके हर अच्छे और बुरे समय में साथ रहते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ, चूंकि अब ये
इनके साथ कोई नहीं है, इनके सर पे किसी का हाथ नहीं है, तो इनके पति का जो आप लोगों पे अगर कर्ज है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको सधाया कैसे जाए। इसका एक और एकमात्र रास्ता है कि अगर इनको सिंबल मिलता है तो आप लोगों को ईमानदारी से इनके साथ खड़ा रहना होगा।